बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। ठीक है, इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और हमें इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, सिंपल हैं, जिस तरह से हमने पिछले किए हैं वही उसी मेथड से होंगे, बट इनके अंदर हमें लास्ट में क्या करना होगा, x की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखते हैं कि ये कैसे होंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, तो अभी हम लोग अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा जी, अगर आप लोग देखें तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3, -1 और x। ठीक है, और यहाँ पर है यहाँ पर है 1, 3 और 1, यहाँ पर है x, 4 और 0। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन, यहाँ पर -30 के बराबर है ये। अब हमें ये चीज़ करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग अगर देखें तो हम लोग जो एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करेंगे उसी मेथड के साथ, एक्सपेंडिंग बाय R1। पहली रो से हम एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो इक्वल्स टू का साइन डाला आप लोगों ने, और नहीं बल्कि यहाँ पर हमने 30 को भी लिखना है ना, तो इक्वल टू का साइन नहीं डालेंगे। यहाँ से एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा 3। ठीक है, 3 आ जाएगा और इस पूरी रो कॉलम को छोड़ के ये 4 चीज़ें लिख लेनी है, 3, 1, 4 और 0। इसके बाद फिर यहाँ पर माइनस का सिंबल फॉर्मूले के लिए, और यहाँ पर आप लोग 1 लिखें ना लिखें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये पूरी लाइन छोड़ दें, ये पूरी लाइन छोड़ दें, ये 4 एंट्रीज आपने लिख लेनी है, 4 और 0। इसी तरह से लास्ट में हमारे पास x बच रहा है। ठीक है, तो उस x को भी आप लोगों ने इसी तरह से लिख देना है, यहाँ पर +x, ये पूरी लाइन छोड़ दी, ये पूरी लाइन छोड़ दी, 4 एंट्रीज हमने लिख दी, -1 x, 3 और 1 किसके बराबर है, -30 के, वो हमने इधर लिख दिया। अब अगर आगे चलें तो 3 इंटू 0 ये 0 हो गया, और 4 इंटू 1 4 हो गया, और साथ में फॉर्मूले का माइनस। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट होता है ना, इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो स्टार्ट वाली एंट्री 0 होगी और 4, 1 4 हो गया। यहाँ पर माइनस एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर दोबारा ये 0 हो गया और 4x हो गया, और जो हमारा फॉर्मूले का माइनस आता है -4x। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर प्लस, ये 1 इंटू 1 -1 हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 -3x। ठीक है, यहाँ पर आ गया -30, क्योंकि इनमें से कोई भी 0 नहीं हो रहा तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पर x भी तो आना था, यस। अब अगर आप लोग आगे चलें तो यहाँ पर देखें 3 इंटू 4 क्या हो गया हमारे पास, -12। यहाँ पर हमारे पास हो जाता है +4x, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -x और -3x का स्क्वायर इक्वल्स टू -30। अब -12 और -30 ये सारी वैल्यूज इधर ले आए, -12 एज इट इज, -30 इधर आके +30 हो गया, 4x में से x माइनस किया तो हमारे पास बच गया +3x, और यहाँ पर -3x का स्क्वायर बराबर आ गया 0 के। अब -12 और +30 को जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास 12 और 30 को माइनस करवा के अगर हम माइनस करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है 18। ठीक है, तो 18 हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया अपना। उसके बाद फिर 18, और यहाँ पर स्टार्ट में आ जाएगा -3x का स्क्वायर, और बल्कि अभी रहने देते हैं, 18 + 3x -3x का स्क्वायर बराबर आ गया 0 के। अब इसके बाद हम सारी वैल्यूज़ को अरेंज कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -3x का स्क्वायर, यहाँ पर +3x और यहाँ पर +18। अब क्योंकि हमने फर्स्ट अपनी स्क्वायर वाली वैल्यू को क्या करना है, पॉजिटिव करना है, माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगी, वो प्लस की हो जाएगी। अब हम लेंगे इनकी मिड टर्म ब्रेक कर देंगे। ठीक है, जब हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू आती है और बिना स्क्वायर के और एक कांस्टेंट वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं। अब अगर इनकी मिड टर्म ब्रेक करें तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 3 और 2। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो इनकी 3 तो कॉमन लिए इसमें से, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और 3 को कॉमन लेंगे, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समझें आपने यहाँ पर 3 लिखने की ज़रूरत ही नहीं हमें, -x और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया 0।
अब हमारा ये फाइनल काम हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक साथ ही कॉमन लेना चाहिए था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे 3 भी कॉमन आ रहा है। अब इनकी मिड टर्म ब्रेक तो सिंपल है, 3 और -3 और +2 इनकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। x² - 3x + 2x - 6, ओके। x कॉमन ले लिया, x - 3 हो गया, +2 कॉमन ले लिया, x - 3 हो गया, 0। इसके बाद अगर आगे चलें तो x + 2 और x - 3 बराबर आ गए 0 के। इसी तरह यहाँ पर अब आप लोगों के पास दो तरह से सोल्यूशन आएंगे, एक x + 2 = 0 और एक x - 3 = 0। इसके बाद x = -2 और x = 3, ठीक है। ये आप लोगों का आ गया आंसर, ये हमारा सोल्यूशन था, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो देखते हैं किस तरह से होगा। तो जी अब हमारे पास है पार्ट नंबर 2, ठीक है। वो अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है 1 - 1 2 x - 1 x + 1 और -2, इस तरह से 3 2 और x। अब ये अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर बहुत सारी जो है ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हम अगर इन दोनों को 0 कर लें, मतलब किसी भी एक रो या कॉलम हमारी 0 हो रही हो, तो हमारे लिए क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो 1 और -1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इस तरह से ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो 1 और +1 -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 2x बन जाएगा। इसी तरह से हमारे ये यहाँ पर 0 आ जाएगा, और जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के इसके साथ सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारे पास ये भी यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो करके देख लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो पहली में तो हमारी में कोई चेंज नहीं आने वाला, x - 1 और 3, ठीक है। अब अगर आप लोग देखें इन दोनों को हमने क्या कराना है, ऐड करवाना है। -1 + 1 करें तो क्या आ जाएगा, 0। x + 1 और x - 1 को करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा 2x, ठीक है। और 3 और 2 को ऐड करवाएं तो क्या हो जाएगा, 5 इधर लिख दिया। अब लास्ट में हम लोगों ने क्या करना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। इसको आप लोग यहाँ पर ना, अगर आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो आपने पेंसिल से छोटा सा लिख लिया करना है, ठीक है। 2, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन गया, इसको करवाया तो 2x - 2 बन गया, जब इसको करवाया तो ये हमारे पास बन गया 6। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करा लें इसके साथ, 2 - 2 क्या होता है, 0। और इसी तरह से -2 और 2x - अब यहाँ पर ही ना आप लोगों को सेपरेट करके दिखा देती हूँ। -2 को जब हमने कराया किसके साथ सब्ट्रैक्ट, -2x + 2 के साथ, ये कैंसिल हो गए, ये बच गया, वो हमने इधर लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से 6 है तो ये 6x के साथ मिलके क्या हो जाएगा, x - 6, ठीक है। 7 आ गया 0, और यहाँ पर हमने किस तरह से किया, ये रफ है, ठीक है, रफ वर्क है आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। बाय R2 - R1 और R3 - 2R2, ये हमने प्लस किया था, यस, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर R1 है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारी पूरी 0 2 बन गए। अब हमने क्या करना है, सिंपल एक्सपेंड कर लेना है। यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग बाय C1, ठीक है। C1 से एक्सपेंड करेंगे, ये तो वैसे ही 0 है, बस हमें कितनी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ये पूरी स्किप करके ये 4 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लेना है, यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेंगे कि हमने 2x - 2x 5 और x - 6, ठीक है, किसके बराबर है, 0 के, ओके। अब अगर आप लोग इनको डिटर्मिनेंट इनका ले लें तो यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई बाय x - 6 और सेंटर में माइनस का साइन, 5 - 2x किसके बराबर, 0 के। अब 2x का स्क्वायर बन जाएगा जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, और यहाँ पर बन जाएगा -12x, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर +10x बन जाएगा, किसके बराबर, 0 के। ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, 2x का स्क्वायर, और यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास माइनस 2x का स्क्वायर -2 बराबर आ गया 0 के। अब अगर हम लोग देखें तो इसमें से यहाँ पर 2x है, क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2x कॉमन आ रहा है, तो हमने 2x को कॉमन ले लेना है, यहाँ पर आ जाएगा x - 1, ठीक है। अब 2x को कॉमन ले लिया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x उधर जाके क्या हो जाएगा,
डिवाइड, ठीक है, उधर जाके इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास बचेगा x माइनस 1, 2 को कांस्टेंट टर्म है ना 2, तो इसको हम डिवाइड करवा देते हैं जाके, x इधर रहेगा, ठीक है। अब एक x आ गया किसके बराबर, 0 के बराबर, और एक हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, अगर आप देखें तो x माइनस 1 0 के बराबर आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 1 के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास दो आंसर आए हैं x के, एक x इज इक्वल 0 और एक आ गया x इज इक्वल 1। ये हमारे पास हो गया सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व। अब अगर आप लोग चलें अपने थर्ड पार्ट की तरफ तो वो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर हमने लिख लेना है जी अपना क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1, 2 और 3, 2x और 6, 1, 2 और x किसके बराबर है, 0 के, ठीक है। ये चीज़ हमने लिख ली। अब सॉल्यूशन इसका किस तरह से करना है, इसके अंदर भी क्या है हमारा आराम से 0 बन जाएगा, ठीक है। किस तरह से, पहले इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं पूरी को और इसके साथ सब्ट्रैक्ट करा दें, फिर इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें और इसके साथ सब्ट्रैक्ट करा दें, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये देखें किस तरह से होगा। यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले तो जी इसको समझे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करा लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 क्या होता है, 0। पहली वाले में तो कुछ चेंज ही नहीं ना आना, एज इट इज, ठीक है, 0 हो गया। और यहाँ पर इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करा लिया है और इसमें सब ट्रैक करा लिया, ये 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, x माइनस 4 लिख दें, ठीक है। इसी तरह से इसको भी हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया हुआ है, यहाँ पर भी 2 आया हुआ है, ठीक है, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गई पहली। अब क्या करें, इसको समझे हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करा लेना, 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 माइनस 3 क्या होता है, 0। इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया, 6 आया हुआ है, ठीक है, तो 6 माइनस 6 क्या होगा, 0। इसी तरह से इसको भी हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 3। अब तो देखें कितनी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अब आपने ये कॉलम पकड़नी है और यहाँ पर लिख देना है एक्सपेंडिंग बाय C1, बट उससे पहले हम यहाँ पर बता देंगे कि बाय R2 को हमने किससे माइनस किया, माइनस 2R1 और R3 माइनस 3R1, ठीक है। इस तरह से हमने किया। अब यहाँ पर हमारा सिंपल जो चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी 1, ये पूरी स्किप कर दें, ये भी पूरी स्किप कर दें, ये 4 चीज़ें बच गई, ये हमने लिख देनी है। यहाँ पर किस तरह से, x माइनस 4, 0, 0, x माइनस 3, तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, तो पूरे 0 हो गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, 0 हो गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें, x माइनस 4 और इंटू x माइनस 3 किसके बराबर है, 0 के, x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस 3x माइनस 4x और प्लस 12, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर एज इट इज माइनस 7x प्लस 12x, सॉरी प्लस 12, ठीक है। अब इनकी मिड टर्म ब्रेक अगर आप लोग देखें तो मिड टर्म ब्रेक इनकी हो जाएगी जी 3 और 4 से, ठीक है। तो x स्क्वायर 3 इंटू 4 12 हो गए और 3 माइनस 4 7 हो गए, माइनस 7 हो गए। यहाँ पर माइनस 3x, यहाँ पर माइनस 4x प्लस 12 बराबर आ गए 0 के। वैसे ये काम हम लोग यहाँ पे भी कर सकते थे, ठीक है, बट हमने इनको ऐड किया फिर दोबारा उसी फॉर्म में ले आए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर x हमारा आ जाएगा कॉमन और x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 4 कॉमन आ गया और x माइनस 3 हो गया, 0 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो x माइनस 4 1 हो गया और x माइनस 3 1 हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू एक बार हमारे पास आ जाएगी 4, एक बार आ जाएगी 3, सेंटर में कॉमा, और यहाँ पर अगर देखें तो x किसके बराबर आ गया 4 के और x किसके बराबर आ गया 3 के। ये हमारे पास आ गई 2 वैल्यूज़ x की। तो हमारा थर्ड एंड लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आपने उसको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।